Friends, let me open this school education report again for you. Now, this is the report that we discussed in the previous video about school education in India. इंडिया में स्कूल एजुकेशन के बारे में अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो बनाया था उसी को आगे अब बढ़ा रहे हैं। मैंने जैसे आपको बोला था कि आई विल हैव टू क्रिएट मल्टीपल वीडियोस टू एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रिपोर्ट। तो अभी ये रिपोर्ट थी जो मैंने अभी रिसेंटली नवंबर के महीने में अपडेट की है। तो अब इसको पहले जो वीडियो बनाया था अबाउट ए वीक अगो, उसमें मैंने आपको इसका पूरा ओवरव्यू बताया था कि इस रिपोर्ट में मैंने क्या क्या कवर किया। अब इस रिपोर्ट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये इसमें सबसे बड़ा जो एक मैं पॉइंट इसको फर्दर जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि देयर इज ए serious myth about school education, that school education is good in private schools and it is bad in government schools। ये एक माना जाता है, जो एक बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन खराब है, प्राइवेट में ठीक है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट में एक जैसी ही बुरी एजुकेशन है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर ये सच्चाई होती है इस स्टेटमेंट में, तो जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं उनकी जो डिग्रीज हैं उसके हिसाब से तो उनकी जॉब लग जानी चाहिए थी, लेकिन उनकी जॉब भी नहीं लगती। तो इसका मतलब जो एजुकेशन इज इक्वली बैड इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में एक तरह से ही बुरी एजुकेशन है जिसका कोई किसी बच्चे को फायदा नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि कुछ बच्चे तो आगे फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं या आगे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉलेज में एडमिशन है वो बहुत ही, दैट इज द मिनिस्कल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट एडमिशन इन कॉलेजेस। और कॉलेज की एजुकेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इज टोटली मीनिंगलेस। अगर स्कूल की आपकी फंडामेंटल फाउंडेशनल एजुकेशन ठीक नहीं है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जॉब्स लग नहीं रही। तो एक तो अब ये पॉइंट हो गया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन का एक जैसा ही बुरा हाल है। वहां पर टीचर्स का जो कैलिबर है वो भी खराब है गवर्नमेंट और प्राइवेट में, और सिलेबस तो सेम ही है, और जो बच्चे पढ़ते हैं या डिग्रीज मिलती हैं वो तो सेम है, जो सर्टिफिकेट मिलते हैं वो तो सेम है। तो इसलिए गवर्नमेंट और प्राइवेट का कोई एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। और कुछ बच्चे जो 10+2 यानी कि 12th क्लास पास करने के बाद आगे की पढ़ाई करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो, जैसे मैंने बताया कि एक बहुत छोटी सी परसेंटेज को कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है और कॉलेज का भी कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात जो है, जो रिच पेरेंट्स हैं, जो बहुत जिनके पास पैसे हैं, वो एक एक तरह से दैट इज अ काइंड ऑफ ब्राइब टू द कॉलेजेस। ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको ब्राइब करके वो पैसे देते हैं पहले उनको फॉर एडमिशन। दैट इज अ ह्यूज मनी इन लैक्स ऑफ रुपीज। वो कॉलेजेस को देकर अपने बच्चे को वहां पर एडमिशन दिलवाते हैं। तो उस पढ़ाई का बिल्कुल भी फायदा नहीं है, क्योंकि जो बच्चा स्कूल में अपने आप पढ़ने के बाद प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन, फॉर्मल जो कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं ले सका, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उस बच्चे का इतना बुरा हाल है कि वो इस कॉलेज में भी, जिसमें पैसे उसके पेरेंट्स, रिच पेरेंट्स ने पैसे दिए हैं, उसमें पढ़ने के बाद भी उसका वैसा ही हाल रहेगा। तो दे विल नॉट बी एम्प्लॉयबल फॉर एनी जॉब इन द जॉब मार्केट। तो इसलिए ये जो गलत धारणा, मिसकंसेप्शंस है, उनको मैं क्लियर करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और कुछ पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को फॉरेन कंट्रीज में भेज देते हैं।
तो वो जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो प्राइवेट, बिल्कुल उनका इंडियन यूनिवर्सिटी से भी बुरा हाल है। उसमें भी वो लाखों रुपया पैसा देकर, दैट इज काइंड ऑफ ब्राइब टू दोज यूनिवर्सिटीज, वो देकर अपने बच्चे को एडमिशन दिलवा लेते हैं। लेकिन उसका बाहर जाकर भी उस जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, उसके बाद भी उनका कोई भी स्कोप नहीं है कि उनको जॉब मिल जाएगी। तो वो फिर क्या करते हैं, वो इंडिया में वापस आना नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया इज ए बैड कंट्री। यहाँ पोल्यूशन है, करप्शन है, सब तरह की यहाँ प्रॉब्लम है। पानी यहाँ घरों में नहीं आता, यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, हर तरह की खाने की प्रॉब्लम, और जो ये है खाने वाली चीजें उसमें मिलावट है। तो बच्चे जो है वापस आना नहीं चाहते, पढ़ाई वहां कर ली है, जॉब वहां लग नहीं रही, तो वो क्या करते हैं, छोटे मोटे पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डालना शुरू कर देते हैं, या जो ये स्टोर्स होते हैं, मॉल्स होती हैं, उनके ऊपर वो कुछ छोटा मोटा काम करना शुरू कर देते हैं, जो एक अनपढ़ जो लोग हैं उनके लिए काम है। इसका मतलब उनकी पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए डोंट गेट फैसिनेटेड बाय दो स्टूडेंट्स हु गेट एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। तो इसलिए उसका भी फायदा नहीं। तो अब ये मैं आगे इसको बढ़ता हूँ। अब मैं आता हूँ कि ये जो सिलेबस है, ये जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, ये सारे जो बोर्ड्स के सिलेबसेस हैं वो इतने घटिया हैं कि उसकी जो मार्केट में, यानी कि अब बच्चे ने 12 साल तो इसमें लगाए हैं, कॉलेज में तो वो 3 या 4 साल ही लगाएगा। तो अब जो मेजर एजुकेशन है वो स्कूल में ही हुई है उसकी। तो इसलिए अगर स्कूल एजुकेशन खराब है तो कॉलेज एजुकेशन का बिल्कुल भी मतलब नहीं है, तो वो कॉलेज एजुकेशन भी इक्वली बैड है। तो इसलिए उसको बच्चे को उस स्कूल और कॉलेज की, सिमिलरली यूनिवर्सिटी की एजुकेशन खत्म करने के बाद जॉब नहीं लग सकती, क्योंकि इसका कोई फाउंडेशन एजुकेशन का है ही नहीं है। तो इसलिए दे आर नॉट इक्विप्ड फॉर सेल्फ लर्निंग आल्सो। सेल्फ लर्निंग भी नहीं उसकी हो सकती। सेल्फ लर्निंग का मतलब होता है कि अगर आपने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन जॉब में उसकी जरूरत है, तो आप उसको अपने आप सीख कर वो जॉब में परफॉर्म कर सकते हो। तो आजकल जो जितनी भी मॉडर्न एजुकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन सेल्फ लर्निंग। तो सेल्फ लर्निंग के लिए आपको इक्विपमेंट करना, एम्पावर करना, वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो कर नहीं रहे। वो जो टीचर्स हैं, दोज आर हाईली इनकैपेबल, इनकॉम्पिटेंट टीचर्स। वो जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसी को वो बोर्ड के ऊपर लिखते जाते हैं या बोलते जाते हैं, और बच्चे उसको सुनते जाते हैं एज स्टैचूज। वो स्टैचूज की तरह वो वहां पर क्लासेस में बैठे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता। एंड देन दे आर सपोज टू क्रैम ऑल दोज थिंग्स विच आर टॉट इन द स्कूल्स। तो वो उसको एग्जाम में अच्छे नंबर लेने के लिए वो करते रहते हैं, लेकिन जो उनको भी, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी और उनके पेरेंट्स को भी ये पता नहीं है कि उस जो नंबर्स एग्जाम में आए हैं उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो अगर उन नंबर, अच्छे नंबर वाले का जॉब लग सकती होती, अच्छे नंबर से ये हो सकता है कि किसी जो फॉर्मल कॉलेजेस होते हैं उसमें एडमिशन मिल जाए बच्चे को, लेकिन जॉब में तो फिर भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये जो सिलेबसेस हैं ये बिल्कुल घटिया, और जो पढ़ाने का पेडागोजी है, जिसको पढ़ाने का टीचिंग मेथोडोलॉजी कहते हैं, वो भी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये टीचर खुद भी पूरी तरह से पढ़े लिखे नहीं होते, ना गवर्नमेंट स्कूल्स में ना प्राइवेट स्कूल्स में। तो इसलिए बच्चे को का कैरियर बर्बाद ही होता है। तो आप देखते होंगे कि अब वो छोटी मोटी जॉब्स, जैसे जो डिलीवरी बॉयज या गर्ल्स होती हैं, वो जो घरों में सामान, जो ई कॉमर्स का जो राशन का सामान होता है वो देते हैं, या कहीं भी उनको छोटी मोटी कोई जॉब मिलती है वो ले लेते हैं। दोज आर नॉट रिस्पेक्टेबल जॉब्स। वो इज्जतदार जॉब्स नहीं है। तो वो वो भी वो टेम्परेरी होती हैं, 2 महीने लगा फिर बच्चा सड़क के ऊपर घूमना शुरू कर देता है। और बहुत से बच्चे आजकल ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, और यह बहुत गलत उनको आदतें पड़ जाती हैं। एंड आई सी दिस अराउंड मी ऑलमोस्ट एवरी डे, कि बच्चे कैसे सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, लाइक स्टे कैटल की तरह वो बच्चे घूम रहे हैं, क्योंकि इस पढ़ाई का बिल्कुल भी फायदा नहीं है। तो इस बार फिर मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को
जो ईमानदार पॉलिटिशियंस हैं उनको, और कुछ जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको, और जो वाइज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जैसे मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है, आई विल शो यू वंस अगेन, टू ऑल पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड वाइस सिटीजंस ऑफ इंडिया, मेरी उनको अपील है कि इस पढ़ाई को इमीडिएटली कुछ ऐसा कैंपेन करें या अप्रोच करें गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कभी भी नहीं सोचती किसी के बारे में। गवर्नमेंट तो बहुत जो अ, आप गवर्नमेंट में देख लीजिए कि पहले तो वो पॉलिटिशियन, जो जितने क्रिमिनल्स होते हैं वही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और वही जीतते हैं। जिसके पास जितना पैसा है, ब्राइब कर सकता है वोटर्स को, वही जीतता है। और जो जितने क्राइम कर सकता है वही जीतता है। जेलों में भी ये भरे पड़े हैं बंद, जो ये पॉलिटिशियंस हैं। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कोई मतलब नहीं, उनको अपनी सैलरी है। जो आईएएस के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनका तो इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई एम कॉन्स्टेंटली इन टच ऑफ वेरियस ब्यूरोक्रेट्स टू अप्रोच देम टू गेट पीपल्स प्रॉब्लम्स रिजॉल्व। तो इसलिए मेरा उनको पता, वो मैं उनको जानता हूँ। 3 सेंटेंस जो है ना, सीधे सीधे वो ब्यूरोक्रेट्स ये लिख नहीं सकते। वो भी ऐसे ही रट्टा मारकर आईएएस का एग्जाम पास कर लेते हैं और फिर वो वहां पर जॉब ले लेते हैं। फिर देन दे बिकम परमानेंट पैरासाइट्स इन द गवर्नमेंट, परमानेंट पैरासाइट्स। तो इसलिए वो उनका कोई भी नहीं आपके लिए सोचेगा। अब थोड़ा सा मैंने सुना है कि जो डोमेन एक्सपर्ट्स आईएएस ऑफिसर्स की जगह एक प्रपोजल है कि डोमेन एक्सपर्ट्स को वहां पर एम्प्लॉय किया जाता है सरकार में। ये आईएएस का सबको पता चल गया, दे आर टोटली एक्सपोज कि दिस इज ए टोटली फ्लॉड काइंड ऑफ सिस्टम। और ये जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू हैंडल एनी वर्क दैट नीड्स एप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्ट। तो जिसमें भी थोड़ा सोचने की जरूरत है, वो तो जैसे रोबोट होते हैं ना, जो एक प्लान बनी हुई है उसी को दोबारा दोबारा इंप्लीमेंट करते जाते हैं, वो तो एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। तो इसलिए आईएएस वाले, आपका ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं सोचेंगे। तो आपको ही खास करके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को सोचना पड़ेगा कि इस पढ़ाई को इमीडिएटली बंद करके एक सरकार को कलेक्टिवली अप्रोच करके इसको चेंज करवाएं और अपने बच्चे को इस तरह से एम्प्लॉयबल बनाएं कि वो चेंजिंग इवॉल्विंग जॉब मार्केट में हमेशा जॉब के लिए तैयार रहे। तो आज के वीडियो में मैंने बस आपको इतना ही बताना था। और देन आई विल कंटिन्यू मेकिंग मोर such videos on this report that I have updated recently. तो अब इसके लिंक्स मैं नीचे छोड़ दूंगा इस वीडियो के। यू कैन क्लिक दोज लिंक्स to know about more about this report that I have released. Thanks for watching.